दगड़ियों नमस्कार, सुप्रभात, पहला कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दगड़ियों, बहुत ही दुख का क्षण है और दुख का विषय है कि परसों 10 अप्रैल 2024 को हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद सिंह मेहरा का दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया था। और कल 11 अप्रैल दिन गुरुवार को प्रातःकाल उनकी शव यात्रा उनके निवास स्थान संजय नगर नंबर 1 बिंदुखत्ता लालकुआं जनपद नैनीताल से चित्रशिला घाट रानीबाग काठगोदाम के लिए निकली। और मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उनके अंतिम दर्शन हेतु उनकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए रानीबाग चित्रशिला घाट गया था। और वहाँ पर हजारों हजार लोगों की भीड़ का अपार समूह उनके अंतिम दर्शन के लिए वहाँ एकत्रित था। और हजारों नम आंखों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें अपनी अंतिम विदाई दी। और इस अंतिम विदाई के मौके पर क्षेत्र के तमाम राजनीतिक दलों के लोग और उत्तराखंड सिने जगत से जुड़े हुए लोग, उत्तराखंड के लोक कलाकार, लोक संस्कृति के संवाहक और तमाम नामचीन कलाकार प्रहलाद सिंह मेहरा जी के फैन, उनके ऑडियंस, उनके चाहने वाले, उनके सभी मित्र और सभी ग्रामवासी हजारों की संख्या में उन्हें अपनी अंतिम विदाई और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए चित्रशिला घाट रानीबाग में उपस्थित थे। तो इसी दौरान कुछ लोगों ने प्रहलाद सिंह मेहरा जी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और अपनी बात रखी। आज के वीडियो में आइए सुनते हैं कि स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह मेहरा जी के गीत, संगीत, उनकी कला के संबंध में तब जो लोगों के विचार थे उन्हें जानते हैं और सुनते हैं क्या कुछ कहा वहाँ उपस्थित लोगों ने। क्षति तो बहुत बड़ी है। सोचने का ये समय है कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि अक्सर जब इस तरह के लोग चले जाते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था। तो ये कहने के लिए किसी के जाने का इंतज़ार मत कीजिए। अगर कोई अच्छा है उसके जीते जी क्या हम बेहतर कर सकते हैं। और स्पेशली लोक कला संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं होती हैं, ये सामूहिक होती हैं और लोगों के लिए होती हैं, खासकर जो लोक से जुड़े हुए लोग हैं। तो उनका जाना तो दुखद है ही। 2019 में जब पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था कि उत्तराखंडी संगीत जगत का सबसे मुस्कुराता चेहरा प्रहलाद मेहरा, कि उनको शुरू से लेकर आखिरी तक हम सब ने मुस्कुराते हुए ही देखा है और वही उनकी छवि हमारे दिलो दिमाग में रहेगी। बस ये है कि जो उनकी गायकी, जो उनका काम था, उसको हम सीखें और उससे जो बाकी सिंगर्स भी हैं, जो कलाकार हैं, रचनाकार हैं, वो कुछ सीखने की कोशिश करें और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गणेश जोशी, अध्यक्ष प्रवृत्ति महामंडल उत्तर प्रदेश। मैं यही कहूँगा कि जैसे अभी हमारे कादिर भाई ने भी कहा कि आदमी चला जाता है, उसके बाद हमारे कई कलाकार चले गए। हमने देखा राही साहब गए, धीराज सिंह राणा जी गए, आज ये लाता चले गए, लेकिन हम सीख नहीं ले रहे हैं। हम लोग खाली उनके गानों का, जब तक अच्छे कोई गाने हैं उनको करेंगे, लेकिन उनकी वास्तविक आर्थिक क्या चीज़ वो चाहते हैं, वो क्या मदद है, वो हम लोग नहीं करते हैं। बस जब सूरज उदय हो रहा है, उदित को देखते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा, मैं तो ये कहूँगा कि उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम अब जो उदीयमान कलाकार हैं या जिन पर जो हमारे अभी बचे हुए हैं, है ना, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये अगर हम लोग सोचें कि सिर्फ आज हमने कोई बात रखी और ऊपर जाने के बाद हम अब जब जहाँ अपने सांसारिक जीवन में आए फिर भूल जाएं, तो ये समाज को नहीं करना चाहिए। और यही सबसे अच्छा होगा कि प्रहलादा के जो अधूरे कार्य छूट गए हैं, जिससे भी जितना बन पा रहा है और जिस कलाकार से हमें उम्मीदें हैं उनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। यही मुझे लगता है प्रहलादा जैसे इस महान कलाकार के लिए हम लोगों की एक सच्ची श्रद्धांजलि हो। आज देवभूमि उत्तराखंड का एक सितारा, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का ध्वजवाहक था,
जिसने लोक कलाओं के माध्यम से पहाड़ को जीवित रखा था, जिनने पहाड़ की बेटियों से लेके माँ बहनों से लेके उनके संघर्ष को पूरे देश तक, यानी कि आज सात समंदर भी रो रहा है। जो लोग उनको सात समंदर पार से सुनते थे, उन लोगों की आंखों में भी आंसू हैं। तो हम तो केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे पहाड़ों को बचाना है, उत्तराखंड को बचाना है, तो हमें अपने लोक कलाकारों के जीते जी उनका सम्मान करना चाहिए। जब लोक कलाकारों को लोगों की ज़रूरत होती थी, उस समय उनको हर तरीके से मजबूत करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर प्रहलाद दा के स्वभाव को हमारे लोक कलाकार या आने वाले कलाकार फॉलो करें, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे और वो पुण्य आत्मा को श्री हरि अपने चरणों में स्थान दें। बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी क्षति। अभी तो पंगुर रहा था वो, अभी पंगुर रहा था। अभी मैं तो समझ रहे थे कि हमारा जमाना हमने जाना था, वो पहले क्यों चले गया, नहीं जाना था। अभी पंगुर रहा था, मगर बहुत उसका सब्स्टिट्यूट आना बहुत मुश्किल है। प्रहलाद का सब्स्टिट्यूट आना बहुत मुश्किल है। कौन उसकी जैसी आवाज़ में गाएगा, कौन उसकी जैसे बोल गाएगा, कौन उसके जैसे वो रिकॉर्डिंग करेंगे, बहुत मुश्किल है। मैं अल्मोड़ा से आया हूँ दीवान कनवार, और बहुत तकलीफ है दिल में। प्रहलाद दा लगभग 25-30 साल से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। हमसे उम्र में लगभग 7-8 साल बड़े थे। कल जब ये खबर सुनी तो बड़ा मन इतना खराब हुआ कि मैं तब से क्या कहूँ, कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए। इतनी जल्दी इन्होंने नहीं जाना चाहिए था। इन्होंने अभी 10-12 साल और गीत गाने थे। और अभी तो पंगुर रहा था पुरानी, सही कह रहे हैं हमारे दाजू बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अभी पंगुर रहे थे अभी, और इसलिए उनके बहुत अच्छे गीत आ रहे थे। सौभाग्य मेरा है कि 2-3 गीत मेरे लिखे हुए भी उन्होंने गाए हैं, जिसमें से एक गीत काफ़ी पॉपुलर हुआ, ऋतुमास पल छीनापन जन बीती जाला। बस प्रहलाद दा यही कहूँगा कि आपको हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। प्रहलाद मेहरा जी का संगीत में बहुत बड़ा योगदान था। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नए कलाकारों को आगे बढ़ाने का जो काम किया। हम देखते हैं कि गोपाल बाबू गोस्वामी जी के जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप आया कलाकारों में कुमाऊँ की तरफ से। उस गैप को प्रहलाद मेहरा जी ने ही फिल किया। फिर बाद में ललित मोहन जोशी आए। फिर जो नए कलाकार अभी कुमाऊँ की तरफ से उभर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक सब इनकी देखरेख में ही एक नई डायरेक्शन पे जो एक दौर ऐसा था कुमाऊनी गीतों में जिसपे बहुत फोक बेस नहीं था, बहुत तड़क भड़क और इस तरह के गाने थे। लेकिन जो अब गीत आ रहे हैं और पुराने गाने रिवाइव हो रहे हैं, वो सब सीख मुझे ऐसा लगता है कि प्रहलाद मेहरा जी की बनाई हुई लाइन है वो, इस पर काफ़ी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अब वो काफ़ी जो हम अभी देख रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, जो कलाकार हैं उनके समस्याओं पर वो बोलते थे, उनके जो मुद्दे हैं उनको बड़े मुखरता से वो सामने रखते थे। तो प्रहलाद दा का जाना बहुत बड़ा नुकसान है। एक आदमी के तौर पे भी बहुत हंसमुख और अच्छे आदमी थे, और उनका अचानक, और अभी वो पीक पर थे। हमने देखा कि गैप के बाद वो दोबारा उभर रहे थे, नए गाने उनके आ रहे थे, पुराने गानों को वो रिवाइव कर रहे थे। और अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे सेकंड पारी खेल रहे हैं, लेकिन अचानक चले गए और उनकी जगह तो खैर कोई नहीं ले पाएगा। ये क्या बताएं आपको कि हमारे पूर्वज थे, हमारे अग्रज थे, सब कुछ सभी कलाकारों ने उनसे सीखी थी और उनके ही आदर्शों पर सभी चल रहे थे। आज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और एक हमारा क्या कहें, मतलब एक जड़, हमारी जो पेड़ की जड़ होती है वो हमने खो दी है, तो बड़ी दुख की विषय की बात है। और क्या कहें, मतलब हमारे पहले तो हम सच ही नहीं माने कि यार कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ करके, लेकिन जिनसे आज हम सीख के इतने बड़े हैं, आज हम एक आर्टिस्ट के रूप में दिख रहे हैं, तो ये उन्हीं की ही बदौलत है, उन्हीं के गीतों को सुन के और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम इतने आगे पहुँचे। तो मतलब बहुत दुखद है रहा है कि हमारे उत्तराखंड में क्या है, मतलब जो भी लोग उनको जान रहे थे, क्योंकि वो हर छोटे से लेके बुजुर्ग तक हर किसी के रग रग में वो बसे थे। प्रहलाद दा, हर कोई प्रहलाद मेहरा ही करता। बहुत बड़ी बात ये कि उन्होंने हमें कलाकार को अपनी अहमियत कैसे बनानी वो हमें सिखाया, कलाकार को एक कैसे मतलब अपने को पेश करना वो हमें सिखाया, और कलाकार को अपनी कीमत क्या होनी चाहिए वो सबसे बड़ी सीख उन्होंने हमें दी। तो आज बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए, सभी कलाकारों के लिए। आज यहाँ पे सभी कलाकार आए हुए हैं, हल्द्वानी से ही नहीं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, दिल्ली, देहरादून और गढ़वाल से भी कई कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये अंतिम विदाई में उन्हें सभी लोग मिलने आए, एक भेंट करने आए हैं।
तो आज हमें बड़ा ही दुख हो रहा है कि हमारे एक ऐसे पुरोधा जिनसे पूरे उत्तराखंड ने, कुमाऊं ने, सब ने गीत संगीत की शिक्षा ली और उनके गीतों को सुन के हम बड़े हुए, आज हमने खो दिया, बड़ा ही दुख है। एक धरोहर खो दी हमने आज, क्योंकि हमारे हम धरोहर ही कहते हैं उनको, पहले से भी धरोहर ही थे, आज भी धरोहर ही हमारे। एक वो इतने बड़े धरोहर को हमने आज खो दिया, तो वो हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। तो हम यही कहेंगे कि भगवान उनकी पुण्यात्मा को। जब मैंने मैं त्रिलोक सिंह कन्याल, कल जब मैंने सुना, मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि प्रहलाद दा का ऐसा क्षति हो गई है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो इतने अच्छे कलाकार थे हमारे भी। उसके बाद मैंने नवीन भाई टोलिया जी को फ़ोन करके पता किया, विश्वास नहीं हो रहा था, तो पता लगा कि वास्तव में वो उनकी डेथ हो चुकी थी। प्रहलाद दा एक हमारे ऐसे कलाकार थे जो हमारी संस्कृति के ध्वज भाव थे। उनका रहन सहन, पहनावा, बोल चाल इतनी अच्छी थी जो पूरी उत्तराखंड की संस्कृति को समेटे हुई थी। तो एक बहुत बड़ी क्षति है। सभी शासन प्रशासन राजनीतिक लोगों से हमारा ये कहना है कि जो लोग सांस्कृतिक हमारे यहाँ के और लोग हैं, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि जो जब जीता जी लोगों के लिए कुछ किया नहीं जाता, बाद में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा था, वैसा था। तो जो लोग हमारे कलाकार हैं उनको सभी शासन प्रशासन राजनीतिक लोगों को सहयोग मिलना चाहिए और उनका जो उनके जो पारिवारिक स्थिति है उनको ठीक करना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे प्रहलाद दा को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कल एक युवा कलाकार जिसने पहाड़ की ज्वाले, नीली, छपेली, इस तरह की जो विधाएं थी जो समाज से विलुप्त जैसी हो गई थी, और भाबर तराई में जिन जो बिल्कुल विलुप्त जैसी हो गई थी, उनको जीवित करने का काम प्रहलाद मेहरा जी ने लगातार अपने पूरे जीवन में किया। बाल्यकाल से ही उनकी जो गीत संगीत के प्रति रुचि थी, उसको उन्हें जो विशेषकर कुमाऊं के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनकी सभ्यता को, संस्कृति को बढ़ाने का काम यहाँ की महिलाओं और यहाँ की जो बेटी और बहू के जो दर्द है उसको अपने गीतों में उन्होंने सुनाने का काम किया। निश्चित रूप से ये कुमाऊं क्षेत्र के लिए और उत्तराखंड के का एक युवा कलाकार हम सबके बीच में से चला गया, उसके लिए हम निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हमारे उत्तराखंड के एक कलाकार के लिए है। तो मैं उनको और उनके परिवार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनको परिवार को कहता हूँ कि ये इतना जो बड़ा शोक हुआ है उसको शोक सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इतनी बात। एक युवा कलाकार प्रहलाद सिंह मेहरा के निधन से विशेष तौर पर व्यक्तिगत रूप से बहुत स्तब्ध हूँ। एक ऐसा कलाकार हमने खो दिया ना जो पहाड़ की पीड़ा को उजागर करता था, हमारी महिलाओं की पीड़ा को, युवाओं के पलायन को, किसानों की पीड़ा को, पहाड़ की जो जटिल समस्याएं थी उनके बारे में वो अपने गीतों के माध्यम से उजागर करते हैं। गीतकार तो कई लोग हुए, तमाम रिमिक्स बन रहे हैं, रिले बन रहे हैं, लेकिन वो जड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाते थे। उससे ऐसा लगता था कि एक कलाकार जो है पहाड़ की पीड़ा को उजागर कर रहा है समाज के भीतर। ऐसा कलाकार हमने बड़ी युवा पीढ़ी में खो दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। अभी हीरानगर में अभी हमारे 14 जनवरी को जब मेला लगा था तो वो हमारे साथ घूमे थे, बहुत देर तक उनसे मेरी बातचीत हुई और मुझे कई बार वो मिलते भी थे। पहाड़ में जौलजीबी का मेला हो, बेड़ी नाग का मेला हो या बागेश्वर का मेला हो, छोटे मोटे मेले कहीं पर होते थे, वहाँ पर जाके भी पहाड़ की पीड़ा को उजागर करते थे। हमने एक ऐसा युवा कलाकार खो दिया है उत्थान मंच के में जो भी अपने कार्यक्रम देते थे और पूरे पहाड़ और उत्तराखंड लेते कि ऐसा कलाकार दोबारा नहीं हो पाएगा। गोपाल बाबू गोस्वामी और उससे पहले जो कलाकार होते, उसके बाद इस गैप के बाद एक युवा कलाकार हमारे प्रहलाद सिंह मेहरा के रूप में उभरा था और जो पहाड़ के लिए एक दिशा निर्देशित करता, युवा पीढ़ी को भी उजागर करता था। उसके निधन से पूरा पहाड़ स्तब्ध है और हम लोग स्तब्ध है। इस गैप को पूरा कर पाना कलाकारी में बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनके जो गाए हुए गीत है आज भी लोगों के जहन में है, वो आने वाले कई सदियों तक इन गीतों को गुनगुनाती रहेगी। और मैं चाहता हूं कि उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे और आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। मैं इसी श्रद्धांजलि के साथ उनको पुनः नमन करता हूँ और उस कलाकार को हमेशा याद किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे प्रहलाद मेहरा जी एक जीवट कलाकार थे जिन्होंने पहाड़ की ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसे ऐसे गीत गाए दुर्गम जो पहाड़ पर्वतीय अंचल को, आत्माओं को छूते हैं। और उनकी क्षति होना एक हमारे नाटक या गीतकार या संगीतकार जगत को बहुत ही बड़ी क्षति है। हम उनको बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये आशा करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके गीत सदा अमर रहे, सदा चहकते रहें। उनके गीतों से हम जिंदगी भर उनको याद करते रहें। आने वाली पीढ़ी भी उनके गीतों को सुनेगी और उन्हें आजीवन याद करेगी। धन्यवाद। मैं हरीश पपने उत्तरांचल सीरीज से हूँ। लगभग 25 साल पहले मैं प्रहलाद मेहरा जी से मिला था। उनका एक गाना सुन के, जिसका मैं उस गाने को सुन के बहुत ही उनका फ़ैन हो गया और इत्तेफाक मैंने भी उत्तरांचल सीरीज़ कंपनी बनाई थी अपनी, तो
उसी सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई। वो गाना था, भारत को मुकुट हिमालय आज मारूं छो डाड़ा, कैले उजाड़ो बोलो यो मेरो पहाड़ा। मेरे मन में एकदम मन गदगद हो गया इस गीत को सुन के। आज वही दिन मेरे को ध्यान आ रहा है कि आज उनके जाने पर वो हिमालय पर्वत की अश्रुधार इस नदियों के रूप में उन्हीं के लिए बह रही है। बहुत दुखी हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनको अपने कमल चरणों में स्थान दे, यही मेरी विनती है। और उन्होंने जो संस्कृति सेवा की है, मैं सभी आज नए जितने भी गायक कलाकार हैं उनसे बोलूँगा कि उनके द्वारा दी हुई चीज़ों को से प्रेरणा लें और हमारी संस्कृति के लिए कुछ करें। प्रहलाद मेहरा हमेशा हमारे बीच विद्यमान रहेंगे अपने गीतों के माध्यम से। जय उत्तराखंड। हाँ सर, उत्तराखंड संस्कृति के लिए आज बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है। ये हमारी एक गायक ही नहीं, एक हमारी संस्कृति को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये ज़मीनी जिसे कहते हैं, ज़मीनी नीचे समाज को उठाने में अपने गीतों के माध्यम से, अपने झोड़ा चाँचरी हमारी संस्कृति को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसी क्षति बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए। और नई युवा पीढ़ी को इनके बारे में समझना चाहिए, इनके गीतों को, इनके जो झोड़ा चाँदी जो भी इन्होंने बोला है उसे पढ़ना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान इनको अपनी आत्मा में, अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत